गुड इवनिंग बच्चों, फिर से आपका स्वागत है आप ही के चैनल ब्रेन बिल्डर्स में। ठीक है, तो बच्चों आज फिफ्थ क्लास के बच्चों की रिक्वायरमेंट पर मैं ट्राइंगल एंड क्वाड्रिलेटरल चैप्टर बताने जा रही हूँ, जो कि आपके पेपर में आने वाले हैं। ठीक है, तो अगर बेटा ये ध्यान से सुन लोगे, ध्यान से इस वीडियो को देख लोगे, तो 100% आपके इस टॉपिक से और 10 मार्क्स तो गेन कर लोगे। इजिली आप 10 मार्क्स इस चैप्टर से गेन कर लोगे। ठीक है, तो सबसे पहले ट्राइंगल। ट्राइंगल किसको कहते हैं? ठीक है बेटा, ये डायग्राम देख लो। इसमें आप क्या देख रहे हो? 3 साइड है, 3 साइड से मिलकर हमारा ट्राइंगल बनता है। और ट्राइंगल कितने टाइप्स के होते हैं? ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स के बेस पे ट्राइंगल कितने होते हैं, ये आपका क्वेश्चन भी है, इसीलिए मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ। ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ, पेपर के पर्पज से आपको बता रही हूँ। ठीक है, कि एक ट्राइंगल में 3 साइड्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं और 3 वर्टिसेस होते हैं। वर्टिसेस मतलब जहां ज्वाइन हो रहा है दोनों लाइन सेगमेंट, उसको बोलते हैं वर्टिसेस। सपोज दैट इसको मैंने नाम दे दिया ABC। तो यहाँ पे आपके पास 3 साइड है, 3 एंगल है और 3 वर्टिसेस है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि क्लासीफाई करें ट्राइंगल को कि क्या ये ट्राइंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल है, आइसोसेलेस है या स्केलेन है। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे। अगर बेटा मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रही हूँ, डिटेल में नहीं जा रही हूँ, आपको बस आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पढ़ा रही हूँ। आपके क्वेश्चन में दिया होगा 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। सपोज दैट कोई भी क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन अलग भी हो सकता है, सेंटीमीटर दिए होंगे। पहला क्वेश्चन लिख दी, 3 क्वेश्चन लिखूंगी पहले, तब समझाऊंगी, कंपेयर करके बताऊंगी आपको। 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। थर्ड क्वेश्चन लिखती हूँ 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। ओके, ये आप देख रहे हो कि 3 क्वेश्चन मैंने लिख दिया। पहले क्वेश्चन में ऑब्जर्व करो, आप क्या देख रहे हो बच्चों? 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, कोई भी साइड इक्वल नहीं है। ये 3 ट्राइंगल के साइड गिवन है और बोला जा रहा है कि इसको क्लासिफाई करो कि ये स्केलेन ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है या आइसोसेलेस ट्राइंगल है। बेसिस ऑफ साइड के बेस पे आपको। तो यहाँ पे जब हमारे पास देख रहे हैं कि तीनों साइड इक्वल नहीं है बच्चों, तो हमारा ये ट्राइंगल कौन सा हो जाएगा? स्केलेन ट्राइंगल। यहाँ पे मैंने लिख दिया है स्केलेन ट्राइंगल। फिर आप देख रहे हो यहाँ पे हमारे पास 2 जो साइड्स है 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है और एक साइड आपका 8 सेंटीमीटर दिया है। तो ये हो गया हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हो 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर दिया है। इसका मतलब ये हो गया हमारा इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल था हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। ओके, साइड्स के बेस पर ये ट्राइंगल का क्लासिफिकेशन हो गया। ठीक, ओके। तो क्वेश्चन है आपके बुक में, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ठीक है बच्चों, अब एंगल पता ही है आपको। ठीक है, प्रोटेक्टर में जो दिखाई देता है उसको हम लोग एंगल कहते हैं। जब भी जैसे यहाँ आपका ट्राइंगल है, तो यहाँ पे 2 लाइन सेगमेंट जो हो रहा है, जुड़ रहा है एक दूसरे से, इस तरह के डिजाइन बन रहे हैं। इस तरह का जब डिजाइन बनता है तो वहां पे जहां 2 लाइन सेगमेंट मीट होते हैं वहां एक एंगल फॉर्म होता है। तो एंगल के बेसिस पे ट्राइंगल 3 टाइप्स के होते हैं, एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल।
अब एक्यूट एंगल किसको कहेंगे, ठीक है, सीधे एग्जाम्पल के थ्रू ही मैं बता रही हूँ। अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन है आपके पास 60 डिग्री, 30 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। आप ये क्वेश्चन देख लिए कि 60 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री मैम ने दिया है। तो आप क्या देख रहे हो इसमें, अगर क्वेश्चन में आपको अगर एक एंगल 90 डिग्री का दिखाई दे रहा है तो वो हो गया आपका राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे कौन सा ट्राइंगल है, ये यहाँ पे दिख रहा है आपको 90 डिग्री, इसका मतलब ये हो गया आपका राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। तो आप लिख दोगे राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ये भी 1 मार्कर क्वेश्चन है। अगर आप देख रहे हो कि 70 डिग्री, 80 डिग्री और 30 डिग्री, मान लो ऐसा क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन खुद से ही लिख रही हूँ, बुक के क्वेश्चन नहीं है, लेकिन सेम ऐसे ही दिए होंगे आपको कि 3 एंगल दिया हुआ है। अब इसमें आप क्या देख रहे हो, तीनों एंगल 90 डिग्री से कम है और तीनों का सम बेटा 180 डिग्री होना चाहिए। ये आपका ट्राइंगल का प्रॉपर्टी है कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। मैं कह रही हूँ कि मैं डिटेल में नहीं पढ़ा रही हूँ चैप्टर, क्योंकि आपको एग्जाम करना है, ठीक है, तो एग्जाम के पर्पज से पढ़ा रही हूँ, ठीक। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देख लिए कि एक 90 डिग्री है तो हम क्या लिख देंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं है, 90 डिग्री से क्या है, छोटा है। तो जब 90 डिग्री से स्मॉलर होगा एंगल तो उसको बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्राइंगल। क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ठीक है बच्चों। अब हमारे पास क्या है, 2 हो गया, तीसरा 120 डिग्री, 30 डिग्री और 30 डिग्री, तीनों एंगल को ऐड करो, देखो 180 ही आएगा। अब आप क्या देख रहे हो कि एक एंगल, ठीक है, आपका 1 एंगल जो है 90 डिग्री से ग्रेटर है, ठीक है। आपको तीनों एंगल में से एक एंगल बस ऑब्जर्व करना होगा कि 90 है क्या उसमें, अगर 90 है तो राइट लिख दिया। आप देख रहे हो ना ही 90 है ना ही 90 से बड़ा है, तो एक्यूट एंगल हो गया। 90 से बड़ा है तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल हो गया। कौन सा एंगल हो गया इसमें देख रहे हो ना, ये 90 से बड़ा है एक एंगल, बस ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। तो इस तरह से आपके 2 क्वेश्चन तैयार हो गए, ऑन द बेसिस ऑफ साइड ट्राइंगल का क्लासिफिकेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल ट्राइंगल का क्लासिफिकेशन। ये 2 क्वेश्चन हो गए। अब हम आगे बढ़ेंगे, अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लो, नहीं तो वीडियो को रिमाइंड करके लिख, लेकिन लिखने से बच्चों याद हो जाता है, इसलिए आप राइट डाउन कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हम मिटाने जा रही हूँ, ठीक है। अब ये 2 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या है, 2 एंगल आपको दिया होगा ट्राइंगल का और तीसरा एंगल आपको फाइंड करना होगा। अभी क्या बताई मैंने कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री, ठीक है। इसे नोट कर लेना और याद भी कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। एक ट्राइंगल है, क्वेश्चन नंबर 2। मैं 2 क्वेश्चन हो गए तो ये क्वेश्चन नंबर 3 डाल देती हूँ, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपके करा दी, तो दोनों से ज्यादा मार्क्स के वो क्वेश्चन नहीं है, 1 मार्कर क्वेश्चन है, लेकिन ये जो क्वेश्चन बताने जा रही हूँ ये 3 या 4 मार्कर आ सकता है आपको, ये 2 मार्कर्स भी आ सकता है इसमें से, कि 2 एंगल दिया है। मान लो सपोज दैट मैं एक क्वेश्चन अपने आप से लिखती हूँ, इन अ ट्राइंगल ABC, angle A is equal to 60 degree,
एंगल बी इक्वल टू 50 डिग्री, फाइंड एंगल सी। मान लो ये क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन है, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो रूल यही रहेगा, ठीक है। तो ध्यान से सुन लीजिए और अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। और ये आपके 3 नंबर या 4 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है आपका, 100% कह रही हूँ ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो एंगल ए हम लिखने जा रहे हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री आपको लिख देना है। क्या लिखना है? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। क्वेश्चन से ही अगर के एल एम लिखा है, पी क्यू आर लिखा है, जो लिखा है वही लिख देना है आपको, ठीक है। और कुछ नहीं समझ में आएगा तो जल्दी में इससे ऐसे ना करके ऐसे भी लिख सकते हो। 60 डिग्री जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया है यहाँ पे? 60 डिग्री प्लस यहाँ क्या दिया है? 50 डिग्री प्लस क्या निकालना है? एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। अगर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे तो ऐसे लिख दीजिए कि क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन में जो भी दिया है 60, 50 और एंगल सी इक्वल टू 180, ठीक है। 180 क्यों? ब्रैकेट में आप लिख सकते हो, जो अच्छे बच्चे हैं उन्हें तो सब कुछ याद रखना चाहिए। ब्रैकेट में क्या लिखोगे? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ये आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ओके, दोनों एंगल को ऐड कर दीजिए। आपके पास क्या क्वेश्चन है? 60 और 50 दोनों को ऐड कर दीजिए। क्या हो गया? 110 डिग्री। क्या आया? 110 डिग्री इक्वल टू 100 प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। इस तरह से इन दोनों को क्या करना है? हमें जोड़ देना है। सिंपल भाषा में सुन लो कि जो एंगल दिया होगा दो एंगल दोनों को जोड़ना है और 180 से माइनस करना है। 180 से हम माइनस कर देंगे। एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस 110। एंगल सी इक्वल टू माइनस कर दीजिए, क्या आ गया? 70 डिग्री। आपका रिजल्ट क्या हो गया? 70 डिग्री। इस तरह से आपके 3 क्वेश्चन हो गए और तीनों क्वेश्चन 100% कह रही हूँ कि आपका आएगा ही आएगा, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट पे क्वाड्रिलेटरल पर अब चलते हैं। ट्राइंगल का हमारा हो गया, ठीक है। बंद कर दीजिए मेरे